हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है डायरेक्ट और डेपुटेशन बेस पर दोनों की आपकी वैकेंसी निकली है। आपकी जो वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। और साथ में जो महत्वपूर्ण लिंक भी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ और वीडियो अपडेट मिलती है। तो फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली वैकेंसी के बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं राष्ट्रीय डिजाइन और संस्थान हरियाणा की वैकेंसी है। यहाँ पे 29/4/2021 को आपका NIDH 2021-01। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो वैकेंसी है इसके अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी और एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पोस्ट कुरियर एंड इज 19 जुलाई 2021। ठीक है, जो देखते हैं जो पर्सन एम्प्लॉय है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडी का, आपको सैलरी फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ विजिलेंस क्लियर सर्टिफिकेट के साथ आना है। ठीक है, तो 19 जुलाई है से पहले आपको यहाँ पर आपको किसी भी माध्यम से आपको जाकर या फिर आपको पोस्ट या कुरियर के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पहली वैकेंसी सीनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, पे लेवल 7 44 से 1,42,000 फॉर कॉन्ट्रैक्ट। आपका कंसोलिडेट 52 है। 1 वैकेंसी यू आर आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 1 फॉलोइंग वैकेंसी आपका डेपुटेशन फॉलोइंग विच बाय कॉन्ट्रैक्ट। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे सकते हैं आपका एसेंशियल बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर। डिजायरेबल दे सकते हैं एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैटर इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इन स्टोर एंड परचेज एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, फॉर डेपुटेशन यहाँ पे दे सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी PSU सेंट्रल या स्टेट UT या आपका गवर्नमेंट होल्डिंग एनालोगस पोस्ट जिसमें आपने 5 साल का काम किया हो। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर की दे सकते हैं, पे लेवल 7 44 से 1,42,000। 2 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 2 वैकेंसी यूआर आपका जो कि डेपुटेशन फॉलोइंग विच बाय कॉन्ट्रैक्ट। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, आप बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आप यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पे। डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक एंड परचेज मैटर, एक्सपीरियंस इन आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर्सनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन ETC की होनी चाहिए। फॉर डेपुटेशन रेगुलर आपका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, 5 साल का आपका सर्विस का और ग्रेड पे आपकी 4,200 होनी चाहिए मिनिस्ट्रियल ग्रेड पे। ठीक है, आपकी एज है 35 से ऊपर नहीं। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पे लेवल 7 सेम रहेगा। 1 वैकेंसी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है। यहाँ पे एसेंशियल बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस की बात करें 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होने, असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन रिकॉग्नाइज्ड आपके इंस्टीट्यूट में, ग्रेड पे आपका 4,200, एक्सपीरियंस लाइब्रेरी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिजाइन आपका एमफिल PhD लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा नॉलेज। सुपरिटेंडेंट जैसे पे लेवल 6 35 से लेकर 1,12,000 है। 2 वैकेंसी है यूआर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 1 वैकेंसी आपकी फॉलोइंग डेपुटेशन पे। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जैसे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर डिजायरेबल जैसे रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द आपका रिलेवेंट पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमिक या परचेस आपका प्रोसीजर में, या एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन पर्सनल रिकॉर्ड आपका MGMT, एक्सपीरियंस आपका एडमिशन स्टूडेंट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन प्लेसमेंट स्टूडेंट ये रहेगा। और डेपुटेशन रेगुलर आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो बॉडी है उसमें, ठीक है, आपका ऑटोनोमस बॉडी है, PSU हो, सेंट्रल हो, स्टेट या UT। यहाँ पे आपके लेवल आपका जो रखा गया है ग्रेड पे यहाँ पे देखते हैं 2,800 का, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 एज देखिए, डिजाइन इंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डिजाइन का आपका कम्युनिकेशन इन डिजाइन, पे लेवल 6 35 से 1,12,000, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट। यूआर कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल का आपका डिप्लोमा से रिलेवेंट डिसिप्लिन एरिया सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस 4 साल का होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपकी पढ़ाई खत्म होने के 4 साल का आपका अनुभव होना चाहिए जो रिलेवेंट इंडस्ट्री और या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। डिग्री रिलेवेंट एरिया एंड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट इंडस्ट्री। साउंड आप शुड बी एबल टू कन्वर्ट इन इंग्लिश नॉलेज, आपका रिलेवेंट सॉफ्टवेयर, आपकी एज 35 से ऊपर नहीं। टेक्निकल इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग की बात करें
यहाँ पे आपका पे लेवल 6 आप 35 से लेकर 1,12,000 वन वैकेंसी आपकी दोनों में रहेगी, डायरेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पे। 3 साल का डिप्लोमा आपका रेलिवेंट एरिया सब्जेक्ट फ्रॉम आपका रहेगा इंस्टीट्यूट से। 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका इंडस्ट्री एजुकेशन में, डिग्री रेलिवेंट एरिया सब्जेक्ट फ्रॉम विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन। आपका आपकी एज 35 से, सीनियर असिस्टेंट 42,000 है और 1 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे। आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स या इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंटेंट मैटर इन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नॉट एक्सीड 35 है। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट 34 है, कंसोलिडेटेड 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट। आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट एक्सीड 30 से होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट एडमिन यहाँ पे स्टूडियो यहाँ पे देते 34 से 3 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज आपकी होनी कंप्यूटर में, डिजायरेबल रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक परचेज एंड स्टूडियो नॉट एक्सीड 30। सुपरवाइजर आपके इलेक्ट्रिकल 34,000 आपके 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। एसएससी विद आईटीआई ट्रेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इरेक्शन रनिंग, आपका मेंटेनेंस इरेक्शन एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग यूजी केबल शुड बी प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर वायरमैन लाइन्स, ठीक है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका इंस्टीट्यूट, 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन आपका कम्युनिकेशन डिजाइन 34,000 है। यहाँ पे 2 वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। आपका एसेंशियल एसएससी विद आईटीआई रिलेवेंट ट्रेन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका इंस्टीट्यूट से, एक्सपीरियंस मिनिमम 4 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी है, या डिप्लोमा है या आपने इंजीनियरिंग रिलेवेंट इंजीनियर से कराया फील्ड से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी है। एज आपकी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट आपका अकाउंट एडमिन लाइब्रेरी की 30,000 आपकी 5 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक परचेज एंड स्टूडियो मैटर में। आपकी एज 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट डोमेन एरिया ऑफ सब्जेक्ट फॉर द कोर्स, टेक्निकल इंस्ट्रक्शन, डिजाइन इंस्ट्रक्शन, टेक्निकल आपका असिस्टेंट, दे आर आपका 3 फैकल्टी स्ट्रीम आपका इंस्टीट्यूट, नेमली इंडस्ट्रियल आपका डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन और टेक्सटाइल अपैरेल डिजाइन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको दे सकते हैं, इनकी दे रखा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो एज लिमिट की सर्टिफिकेट जो आपको करना होगा, एसएससी का होगा, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 19 जुलाई 2021 है लास्ट डेट है। यहाँ पे आपकी जो फीस है जो कि 500 रुपये है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा आपको एनी शेड्यूल बैंक फेवर और नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन आपका कुरुक्षेत्र के लिए, ठीक है। SC ST फिजिकल डिसेबल वुमेन कैंडिडेट एग्जाम रहेंगी फी के लिए। यहाँ पे आपको फ्रेंड जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, यहाँ पे स्क्रीन एप्लीकेशन विल बी मेल्ड, रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर सिलेक्शन बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, NID हरियाणा। आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कंसेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फॉर ओनली सॉलिड कैंडिडेट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के आपका होगा, रिटन टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होंगे, कॉम्पिटिशन और या उससे एक से अधिक होगा, ठीक है। तो ये इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म को भरकर भेजना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है, मैं दिखा देता हूँ। इसका आपको प्रिंट निकाल लीजिएगा, फॉर्म नंबर टू बी फिल्ड बाई ऑफिस, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ देना है। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशन, यहाँ पे आपको नेम, पोस्ट अप्लाई, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट या डेपुटेशन, कॉन्टैक्ट, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको बताना 19 जुलाई 2021 के अनुसार आपकी जो आयु है क्या होगी उसकी जानकारी देनी है। आपको बताना है मेल फीमेल है, शादीशुदा है यानी, रिलीजन बताना है, नेशनलिटी बतानी है, किस आप जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, मदर नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, ठीक है। आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे जानकारी देनी है, आधार नंबर सहित परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देना है। नेशनल इंस्टीट्यूट के यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको प्लीज अटैच करनी है सेल्फ अटैच कॉपी सर्टिफिकेट गिविंग पर्टिकुलर क्रॉनिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद मैट्रिक। आपको हाई स्कूल से स्टार्ट करते हो, जो आपकी लास्ट एजुकेशन है वो तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। हाई स्कूल को यहाँ पे बताना है, बोर्ड जिस बोर्ड के सब्जेक्ट का डिवीजन और ईयर यहाँ पे आपको जिक्र करके जानकारी देनी है, ठीक है। इसी तरह के डिटेल आपको एक्सपेंस की जानकारी देनी है, प्लीज अटैच आप सेल्फ अटेस्ट कॉपी, आपको साथ में आपकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी लास्ट मंथ की सैलरी से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज अपडेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट आपका हरियाणा का है। तो यहाँ पे इनकेस आपको एम्प्लॉय डेपुटेशन बेसिस पे है, डेट ऑफ आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, डेपुटेशन नेम आपका जो रहेगा, तो यहाँ पे आपको सब दे सकते हैं, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, डेट, बैंक नेम, डिक्लेरेशन, ये आपको फॉर्म है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। चेकलिस्ट दे रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारी चेकलिस्ट जो आपने भरा है 19 जुलाई
डेट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं, जो चेक लिस्ट है एक बार चेक कर लीजिए और फॉर्म को आप एक बार चेक कर सकते हैं भरने से पहले, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे साथ फॉर्म है वो डिटेल मैंने बता दी है फ्रेंड। तो फ्रेंड यह वैकेंसी थी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा की वैकेंसी के बारे में थी। फ्रेंड ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए